हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ ही। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मेरी शुरुआत किचन के साथ ही होती है, क्योंकि मुझे लंच तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है। बच्चे जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस। हालांकि आज तो बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो मुझे 7:30 बजे तक पूरा लंच जो है अपना तैयार कर देना होता है। और लंच में मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ज़्यादातर हम जो सब्ज़ी है वो कुकर में ही बनाते हैं। उसका एक रीज़न है कि उसमें ना जल्दी बन जाती है, 1-2 सीटी आती है, सब्ज़ी बन जाती है। कढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कई लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, वो तो सबका अपना अपना होता है। कुछ सब्जियाँ हैं जो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन अधिकतर थोड़ा जल्दी की वजह से मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। और बच्चों के स्कूल की हॉलीडे हो चुकी है, दशहरा की, अष्टमी की, नवमी की, तो बच्चे घर पर ही रहने वाले हैं। हालांकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसका मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चे टाइम से जाते हैं और टाइम से आते हैं, तो उस बीच जो है मेरा काम सभी टाइम से हो जाते हैं। लेकिन घर पर जब बच्चे रहते हैं तो काम जो है लेट सेट ही होता है, क्योंकि बच्चे लेट ना आते हैं। हालांकि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि उसी टाइम तक इन्हें फिर भी मैं करा दूँ। इनका जो मेरा काम है करने का, नहलाना, खाना पीना, वो सब मैं टाइम से ही करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फिर मेरा जो है टाइम ज़्यादा जाएगा। और अभी जो है मैंने अपने 21 डे चैलेंज लिया है, तो उसमें से मैं कुछ भी अपने लिए जो है टाइम कम नहीं करना चाहती अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये 21 डे जो है दिन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी बीच जो है त्यौहार आने वाले हैं, तो उन त्योहारों की पढ़ाई जो मेरी बीच में डिस्टर्ब होगी उसको मैं अपनी पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। क्योंकि दीपावली पर हम गांव जाएंगे, ससुराल मेरा गांव में है, तो वहाँ हमें जाना ज़रूरी होता है और 3 से 4 दिन लगेंगे। तो वहाँ पर मैं जो है चाह कर भी पढ़ाई अपनी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं एक्स्ट्रा अपना कवर कर सकूँ तो वो मैं कर लूँ। कोशिश तो यही है, और फिर देखो अब होता क्या है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोशिश जो है हमेशा कामयाब होती है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पास में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और मुझे एक कमेंट्स आया था एक मेरे व्यूवर्स का, तो उन्होंने ये लिखा था, शायद पूरा कमेंट्स तो मुझे उनका समझ ही नहीं आया, उन्होंने पता नहीं कैसा लिखा, आधा अधूरा, लेकिन जितना मैं समझ पाई तो उनका जो वो कमेंट्स था उनकी पढ़ाई से ही रिलेटेड था। उन्होंने लिखा था कि मेरे ससुराल में मेरा कोई साथ नहीं देता, हालांकि हस्बैंड भी जो है मेरा साथ नहीं देते। तो इसका मतलब यही है कि वो कुछ पढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में करना चाहती है, तो उसमें जो है कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे कैसे इंसान हैं आज भी इस दुनिया में, कि जो इंसान सही राह पर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी साथ नहीं देते। औरों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, परिवार वालों के हस्बैंड भी साथ नहीं देते। जबकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे दोनों के बिना अधूरे हैं। दोनों साथ साथ चलेंगे तो ज़िंदगी जो है बहुत आसान होगी। दोनों एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे दिन जो है बीत जाएंगे। और एक दूसरे के साथ के बिना तो दोनों अधूरे हैं, फिर एक दूसरे की फीलिंग को क्यों नहीं समझते। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें एक दूसरे की फीलिंग को समझना होता है, एक दूसरे को समझना होता है। शादी के बाद दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। उनकी भावनाओं का, अपनी भावनाओं का एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, कि हाँ वो मेरी बात मानते हैं और मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर कैसे कैसे इंसान हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने के बजाय उसमें टेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। चाहे एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे फिर घर में जो है कुछ भी हो जाए, टेंशन हो, कुछ भी हो, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं तो आपको अपनी सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो उन्हें मेरी व्यूवर्स मुझसे कह रही हैं कि मैम मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहे, तो सबसे पहले तो आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करिए। देखो, मेरे अनुसार आप उन्हें अपने तरीके से समझाइए, क्योंकि वो आपके पास रहते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि उनका नेचर कैसा है और उन्हें किस तरीके से बनाया जा सकता है। और आप उन्हें बहुत ही प्यार से समझाएं, कोशिश करें समझाने की। अगर वो नहीं मानते तो बस फिर तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि फिर आपको अपने अंदर का जो डर और शर्म है ना, उसे बाहर निकाल देना चाहिए और अपना कदम बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि आप कब तक अपनी सेक्रीफाई करोगे अपनी ज़िंदगी, कब तक सेक्रीफाइस करते रहोगे, ऐसे ही बीत जाएगी। तो फिर आपको ही क्यों परवाह करनी, जब सामने वाले इंसान को हमारी कोई परवाह नहीं है तो फिर हम ही क्यों परवाह करें।
मैं तो यही कहना चाहूँगी आपसे कि अगर एक दूसरे की फीलिंग को समझता है, भावनाओं को समझता है, तो उनकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, बस फिर आप भी अपने लिए जो ठीक है वो कदम उठाओ, सही काम के लिए, न कि गलत काम के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अगर आप सही हो और आपने जो फ़ैसला लिया है करने का, अपनी पढ़ाई का या कोई काम स्टार्ट करने का, कुछ भी, और आप अपनी जगह सही हो, सबको पता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, तो फिर आप उस काम के लिए बेझिझक अपनी डर शर्म को निकाल कर उस काम के लिए कदम बढ़ा दो। कोई दिक्कत नहीं है। आज वो थोड़ा सा आपको नहीं समझेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो, ना कि कोई गलत काम कर रहे हो। क्योंकि आप अपने सपने या अपना कैरियर उस इंसान के लिए सेक्रीफाई कर रहे हो जो जिस इंसान को आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। अगर कोई समझदार इंसान है और उसमें थोड़ी सी भी काबिलियत है आपको समझने की, आपको वो अपनी पत्नी मानते हैं, आपकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो सही काम के लिए कभी भी कोई भी पति मना नहीं करेगा। मेरा तो यही मानना है। अगर आप सही हो, मैं बार बार इसी बात को इसलिए बोल रही हूँ कि आपका कार्य जो है, आपका काम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर आप सही हो और फिर भी सामने वाले आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, तो बस फिर आपको भी नहीं समझना चाहिए, आपको भी छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कदम तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। उन्हीं के पास रहकर आप भी अपने मन का करो। जब आप सही हो तो जो आपको अचीव करना है, आपकी वो पढ़ाई भी हो सकती है, कोई दूसरा काम भी हो सकता है। ये नहीं होता कि हाउसवाइफ केवल पढ़ाई करती है, और भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं जो उनके मन में रहते हैं करने के। तो फिर आप भी कदम बढ़ाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी जब आप सही काम के लिए आगे कदम बढ़ाओगे, और करनी चाहिए। मैं तो फिर यही कहूँगी, एक बार ही तो जीवन मिला है, इसमें भी हमने अपने मन का नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का। फिर का बाद का किसने देखा है। एक बार इंसान का जन्म लेने के बाद फिर तो 84 लाख योनियों में से निकलकर जब हमें इंसान का जीवन मिलेगा। और यहाँ पर मैं अपना हिस्ट्री का जो है पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करते करते ना मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड बातें कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि आपके अगर मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती तो फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करती हो, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है करना। और मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, और अब उसके बाद जो है हम अपने विलोम शब्द करेंगे। और आज हमारे विलोम शब्द के जो है 100 विलोम शब्द हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो है आज हम बाकी के विलोम शब्द करेंगे। 40-42 तो पहले ही हम कर चुके हैं, तो उन्हें एक साथ पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। रुगणता, निहिजता, प्रसारण, संकुचन, पतिव्रता, उल्टा, भूषण, दूषण, ये 2 बार लिखा गया था भूषण, इसका दूषण, ममतव, अर्तव, यौवन, जरा, कुरूप, रूपवान या ललित, संकल्प, विकल्प, संगठन, विघटन, श्रृंखल, विशृंखलन, वैभव, दारिद्र्य, विपत्ति, संपत्ति, गणतंत्र, राजतंत्र, प्राचीन, अर्वाचीन, विकीर्ण, संकीर्ण। विकीर्ण का विस्तीर्ण भी हो सकता है, तो विस्तीर्ण होगा तो अंकीर्ण होगा, और विकीर्ण होगा तो संकीर्ण होगा। रुक्ष, मर्षण, वक्र या टेढ़ा, रुजु या सीधा। रुजु मीन्स भी सीधा होता है, और सीधा तो सीधा होता ही है। समृद्ध, विनाश। उन्मूलन, रोपण, उन्मीलन, निमीलन, सूक्ष्म, स्थूल, एकत्र, विकीर्ण या विस्तीर्ण, शाश्वत, क्षणिक, सहचार्य, अलगाव, अनसूया, असूया, प्रारब्ध, अनारब्ध, सम्मुख, विमुख, भूगोल, खगोल, नश्वर, चिरंतन, इतिहास, भविष्य, समास, व्यास, संधि, विग्रह, समष्टि, व्यष्टि, भूत, भविष्य, ऋत, अनृत, तांडव, लास्य, संयुक्त, वियुक्त, विभावना, विशोक्ति, स्थावर, जंगम, विराट, क्षुद्र, अग्र, विग, गौरव, लाघव, वेमनस्य, सोमनस्य, ग्राह, व्याज्य, आमिष या शामिष, निरामिष, अथ, इति, अवर, परवर, जटिल, सरल, कुटिल, सरल, उक्त, अनुक्त, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूक, वाचाल, कृतज्ञ, कृतघ्न, अभिज्ञ, अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, जड़, चेतन, संक्षेप, विस्तार, आकृष्ट, विकृष्ट, कृत्रिम, नैसर्गिक। तो ये हमारे जो हैं 100 विलोम शब्द कंप्लीट हो गए हैं।
वैसे तो ये 102 हो गए हैं जो मैंने काउंट किया। तो अब जो है 100 विलोम शब्द अब कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अपने आप को जो है बहुत ही काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा कि हाँ चलो एक तरफ से तो हमारा एक पार्ट तो कवर हुआ। तो आप इनका आज भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है मैं अपने सारे विलोम शब्द का, मेरे 102 विलोम शब्द हो गए हैं, इनका एक साथ रिवीजन करूँगी क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिवीजन के हम चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में भी रिकॉल नहीं हो पाएंगी। सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो है याद रखने का बस यही है कि आप उनका रिवीजन करते रहे बीच बीच में। तो मैंने 2 दिन से मैं ये अपने कर रही हूँ विलोम शब्द, और आज मेरे जो है ये 100 विलोम शब्द कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं इनका बार बार रिवीजन करती रहूँगी। एक कमेंट्स हो रहा था मुझे कि दी जीएस के लिए बुक के बारे में बताइए कि कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ठीक है, जब कई बार उनका कमेंट्स आ चुका है और वे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ रिप्लाई करना, बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको शेयर करूँगी बुक लिस्ट जीएस के लिए। और बस अब वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और अपना ध्यान भी रखिए।